नमस्कार। तो जैसा कि आपको मैंने वादा किया था, मैं अपनी सावन सीरीज के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देखिए, सावन का महीना वैसे तो हमें पता ही है कि ये देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, मगर इस पूरे महीने हम क्या क्या ऐसी बातें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम भगवान शिव से वरदान स्वरूप ले सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, इस महीने में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको इनहांस कर सकते हैं। आप अपने किसी भी दोष को, चाहे वो पितृ दोष हो या आपका नाड़ी दोष हो या आपका काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, मांगलिक दोष हो, वो भी आप समाप्त कर सकते हैं। आप इस महीने पूजा अर्चना से अपनी मैरिज का भी योग बना सकते हैं, और जिन्हें संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इसका निवारण इस महीने पा सकते हैं। और हाँ, उनकी महिमा गाना, उनके मंत्रों का उच्चारण करना और देवाधिदेव महादेव के नाम की सिद्धियां प्राप्त करना, तो वो तो इस महीने में विलक्षण रूप से हमें मिलती ही है। तो आइए एक एक करके हम इस सीरीज को चलाएंगे। तो सबसे पहला जो मैंने इस सीरीज में रखा है वो है आपके 4 सोमवार के व्रत। इन 4 सोमवार के व्रत को आपने कैसे करना है, क्या विधि है, क्या समय होना चाहिए, आप ये कैसे रखें, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो मैं अब आपको एक एक करके देने वाली हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और इसे इस प्रकार करने से जो आप जाने अनजाने भूल कर रहे हैं या जिनको नहीं पता कि ये कैसे करना है, वो अगर भूल कर रहे हैं तो इस नॉलेज से आप सही फल प्राप्त कर पाएंगे। पहला सोमवार जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 14 जुलाई 2025। तो आपने करना क्या है, सुबह जल्दी उठिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो क्या कहने, नहीं तो सूर्योदय से तो पहले उठ ही जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठने के बाद आप अपना स्नान, गंगा जल मिक्स करके स्नान आदि कीजिए, और स्वच्छ कपड़े पहनकर आप देवालय में चले जाइए। नहीं तो अगर आपके घर में ही आपने शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है तो आप वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले दूध, गंगाजल और बेलपत्र, शहद, इत्र, सफेद चंदन, धतूरा, कमल का फूल, कनेर का फूल या फिर नीले फूल अर्पण कीजिए। भस्म भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उनको देसी घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित करें। आइए अब जानते हैं कि आपने व्रत रखना कैसे है और किस प्रकार, पहला व्रत, दूसरा व्रत, और उसमें आपने क्या क्या सामग्रियां चढ़ानी है, और हर एक व्रत का क्या महत्व होने वाला है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला सोमवार जो कि 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है, उसमें बेस्ट मुहूर्त कौन से हैं जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। तो पहला तो ब्रह्म मुहूर्त है ही, जो कि 4:15 बजे से लेकर 5:05 तक रहता है। फिर आता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 12:04 से लेकर 12:48 PM तक ही रहेगा। तीसरा जो बेस्ट विंडो है वो है 11:38 AM से लेकर 12:32 PM तक। तो ये बेस्ट मुहूर्त है जो कि आप पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 का जो पड़ रहा है उसमें आप जो पूजा कर सकते हैं वो इस समय में कर सकते हैं। अब आपने पूजा अर्चना करनी क्या है। पहला सोमवार का व्रत जो होता है वो आपके सारे के सारे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, या आपके कामों में जो भी विपत्तियां आ रही हैं, और आपके कर्मों को प्यूरिफाई करता है। तो आइए जानते हैं कि आप इस पहले सोमवार के व्रत को में क्या रेमेडीज कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप उठिए और गंगाजल से नहाने के बाद सफेद कपड़े धारण करें। फिर उसके बाद अभिषेक जो आप करेंगे वो आप करेंगे पंचामृत से, और पंचामृत जो बनता है वो बनता है दूध, मतलब गंगाजल आप मिला लीजिएगा, शहद, दही और घी से। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आप उन्हें शुद्ध जल से फिर से एक बार स्नान कराइएगा, और फिर उसके ऊपर बेलपत्र, सफेद फूल, बेशक मोगरे के हो सकते हैं या जैस्मीन के, और फिर आप विभूति से उनका त्रिपुंड बनाइएगा। उसके बाद आपने जो है वो घी का दिया जलाना है शिवलिंग के पास, और आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। इसके बाद आप शिव चालीसा पढ़िए और अंत में उनकी आरती पढ़िए।
सारा दिन अगर आपने फास्ट रखना है तो या तो आप जल पर रख सकते हैं या दूध या फ्रूट वगैरह आप खा सकते हैं अगर आपको लगता है। और बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पहले सोमवार के व्रत को करने से आपके जो हैं वो सारे के सारे जितने भी कठिनाइयां आ रही हैं वो हटती चली जाएंगी और आपके कर्म शुद्ध होंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरे सोमवार व्रत की, जो कि पड़ रहा है 21 जुलाई 2025। देखिए शुभ मुहूर्त जो है वो वही सेम विंडो ही रहेगा, मैं बाकी आपको कैप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से इसको ले सकते हैं। जो दूसरा सोमवार का व्रत है वो आपको आपकी वेलबींग प्रमोट करता है और आपके जितने भी दुख है, शारीरिक दुख जो है उनको हटाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आप किससे अभिषेक करेंगे शिवलिंग का और क्या आप विधि अपनाएंगे। देखिए अगेन आपने या तो अभिजीत मुहूर्त में आप इसको करेंगे, आप सुबह उठिए, अभिषेक है रुद्राभिषेक जो है वो आप करेंगे गन्ने के रस से, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर, और फिर आप महामृत्युंजय का पाठ करेंगे 108 बार। उससे आपका हेल्थ और आपकी लंबी आयु का जो भगवान शिव है आपको वरदान देंगे। इस दिन आप सफेद मिठाई डोनेट कर सकते हैं, दही और सफेद चावल ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, या फिर आप शिव मंदिर में भी इसको डोनेट कर सकते हैं। आप जो है उसके बाद अभिषेक फिर से जो है शाम को अभिषेक कीजिएगा, पानी और दूध मिलाकर अभिषेक कीजिएगा। और इससे बेनिफिट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान परमात्मा आपको देंगे। अब बात करते हैं तीसरे सोमवार के व्रत की, जो कि पड़ेगा 28 जुलाई 2025। देखिए सुबह का मुहूर्त और वो सब तो सेम ही रहेगा, आपने स्नान आदि करके फिर आपने अभिषेक करना है। और अब अभिषेक आपने किससे करना है, अब अभिषेक जो है वो आपने शहद से करना है। जी हाँ, शहद से अभिषेक करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला जो है और विभूति और कुमकुम जो है वो शिवलिंग को अर्पण करना है और चैंट करना है, जाप करना है ओम ह्रीम नमः शिवाय का 108 बार आपने चैंट करना है। और फिर आपने तिल के तेल का दीपक जलाना है साउथ फेसिंग कॉर्नर पे, जो भी मंदिर होगा उसका साउथ फेसिंग कॉर्नर जो होगा, साउथ डायरेक्शन जो होगी, वहां पर आपने तिल के तेल का दीपक जलाना है। और इससे आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो बेनिफिट मिलेगा कि आपकी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, जीवन में आप अच्छे से बोल पाएंगे, जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे, और इससे आपका गुड लक भी बढ़ता है। आइए बात करते हैं अब आखिरी सोमवार के व्रत की, जो कि पड़ रहा है 4 अगस्त 2025 को। सुबह सुबह का वही कार्यकलाप करके आपने जो करना है, इस दिन गंगाजल, दूध, केसर का पेस्ट बनाकर आपने इससे आपने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना है। उसके बाद आप सफेद चंदन का पेस्ट, धतूरा और सफेद फूल भी शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। इसके बाद आप महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय को जोड़कर 108 बार जाप करेंगे। जो भी परिवार में कलह कलेश चल रहा है या कोई भी पितृ दोष चल रहा है, इससे आपको उन सभी कलेशों से निवारण मिल पाएगा और शिव भगवान की आपके परिवार पर कृपा रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आप इस दिन जो मैंने उपाय बताए हैं 4 सोमवार के व्रतों के, आप ये करेंगे। और चारों सोमवार के व्रतों के उपाय करने से, अभिषेक करने से जो आप भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, उससे आपका भला हो और आपकी फैमिली, आपके परिवार का भी भला हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज का ये अंक समझ में आए और आप इससे लाभप्रद हो। धन्यवाद।